स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए कई कंपनियों ने आज कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। कृषि क्षेत्र में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, कैसे कृषि क्षेत्र की नींव को मजबूत किया जा सकता है, किसानों तक पहुंचकर किसानों की समस्याओं को उजागर किया जा सकता है। और एक कॉन्क्लेव के द्वारा ये जो कंपनियाँ हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो एक कॉन्क्लेव पर पहुँचते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में आगे और बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं कंपनी धनेशा से धर्मेंद्र गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, किस तरह से कम्युनिकेशन को आप एक मजबूत, एक स्ट्रांग की मानते हैं, कैसे एग्रीकल्चर में इसके ज़रिए बदलाव आ सकते हैं? देखिए, भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर जो किसान हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए हमारा जो किसान है उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसान इतनी सारी फसलें आज उगाता है और हर फसल में अलग अलग तरह के कीट और बीमारियां आती हैं। इसलिए उसको समय समय पर उसके बारे में जानकारी देना, अपनी फसल को किस तरह से वो कीटों से, बीमारियों से बचा सकता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान के लिए। और इसके लिए हम लोग डिफरेंट माध्यम से किसान से जुड़ते हैं। हमारी जो फील्ड में डॉक्टरों की टीम है वो भी जाकर किसान तक पहुंचती है और किसान को उसके बारे में एजुकेट करती है। इसके अलावा कोविड के बाद से डिजिटल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत बढ़ा है इंडिया के अंदर, और अब हमारा जो किसान है वो भी काफ़ी सारा यूज़ जो है सोशल मीडिया का करता है। इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम डिफरेंट कैंपेन चलाते रहते हैं किसान को जागरूक करने के लिए। जिस तरह आपने बताया सर कि किसानों को जागरूकता देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह के कॉन्क्लेव की, तो जो ये कॉन्क्लेव है उसका एक कन्वर्जन किसानों तक कैसे पहुंचाना ज़रूरी है? क्योंकि एक चर्चा तो हो गई है, लेकिन जब उसको ग्रास रूट पर एक किसान कैसे अप्लाई करेगा उस चीज़ को, उसकी जानकारी एक फार्मर्स तक कैसे पहुँचे, उसके लिए क्या इनिशिएट लिया जा सकता है? देखिए, इस तरह के कॉन्क्लेव में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कॉन्क्लेव के बाद उसका एक सारांश बनना चाहिए कि क्या क्या यहाँ से आज हमारे टेक अवेज हैं, क्या की चैलेंजेस किसान के हैं और किस तरह से उनको सुलझाया जा सकता है। तो उनको लेकर हर स्टेक होल्डर को, हर एक कंपनी को किसान तक पहुँचना चाहिए और उसको जागरूक करना चाहिए। जी, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर कितना बदलाव आप मानते हैं, तकनीक का, प्रशिक्षण का क्या प्रभाव कृषि क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड के बाद से सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी बढ़ा है और जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है रूरल इंडिया के अंदर। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन के यूज़ की स्वीकृति दी है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में लाने वाला है। इससे जो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और बहुत ही समय पे किसान अपनी फसल पे कीटों और बीमारियों का नियंत्रण कर पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह सर ने बताया कि तकनीक में काफ़ी बदलाव आ रहा है और किसान उसको कहीं ना कहीं अपना भी रहे हैं, और तकनीक की और जानकारी, ऐसे ही कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर तमाम खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।